नारी शक्ति महान है, जो आज धर्म के नाम पे अगर सबसे ज़्यादा कोई अट्रैक्ट है, कोई धर्म के प्रति अगर आस्था रखने वाला है, तो वो पहली शक्ति नारी शक्ति है। और नारी शक्ति का ही देन है कि हर जगह पूजा पाठ विधि विधान से वो सिर्फ और सिर्फ नारी का देन है। भक्ति की राह में जब कदम बढ़ते हैं तो हर रास्ते खुद ब खुद पवित्र बनते हैं। कथा की धुन में जो मन रम जाता है उसका जीवन भी प्रभु के चरणों में थम जाता है। उमगा मंदिर में गुंजा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य स्वर, भक्ति रस में डूबा पूरा क्षेत्र। बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर के उमगा मंदिर प्रांगण से इन दिनों भक्ति और अध्यात्म की अलौकिक आभा से सराबोर नजर आ रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन से दीक्षा प्राप्त किए हुए पूज्य नीरज भास्कर जी महाराज ने अपने ओजस्वी और प्रभावशाली प्रवचनों से श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की गूढ़ शिक्षाओं से अवगत कराया। वहीं कथा के दौरान नीरज भास्कर जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि भागवत का अनुसरण करने से मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और निश्चित रूप से यह समझना कि वह कौन है और क्यों यहाँ आया है और उसकी अंतिम यात्रा क्या है। इन सब भावों को समझना ही मोक्ष है। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और धार्मिक वातावरण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। और निश्चित रूप से यह जो आयोजन जो है श्रीमद् भागवत को खास बना रहा था, क्योंकि भजन और कीर्तन इसमें एक से बढ़कर एक, और भक्ति रस में समाहित सभी भक्त लगातार तालियों की गड़गड़ाहट और सनातनी स्वर से पूरे स्थल को गुंजयमान कर दिया। जो लोग इस कथा स्थल पर पहुंचे या जो लोग माइक के माध्यम से कथा सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक और सनातनी विचारों को अपनाने का संकल्प लिया, वे सभी लोग धन्य हो जाएंगे इस कथा के मात्र श्रवण मात्र से। और इस अवसर पर चेई नवादा पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह बबलू सिंह ने कहा है कि उमगा मंदिर जहां 52 शक्तिपीठों का पवित्र संग्रह है, वहां हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारा, समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने के लिए होता है, और भगवान ने उन्हें इतनी सद्बुद्धि दी, शक्ति दी कि इस प्रकार के आयोजन को वे सोच पाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन और महोत्सव से जुड़े लोगों से अपील की है कि मंदिर के विकास, साफ सफाई, रंगाई पुताई, शौचालय और स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था यहां तभी मिलेगी जब इस प्रकार की चीजें रहेगी, तभी पर्यटन का भी जो क्षेत्र है वो विकसित हो पाएगा। लेकिन महोत्सव का आयोजन तो यहाँ होता है, और महोत्सव के आयोजन के बाद मंदिर जो परिसर है, मंदिर में यहाँ जो पुजारी हैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। यही बात मंदिर के पुजारी हो या विकास कुमार, सभी लोग जो चाहते हैं कि मंदिर में जिला प्रशासन हो या महोत्सव से जुड़े लोग हो, उनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर 7 दिनों तक उमगा मंदिर में गूंजती भागवत कथा ने भक्तों के दिलों में आस्था, शांति और सनातन संस्कृति के प्रति एक नया उत्साह भर दिया, क्योंकि जहां भागवत की वाणी गूंजती है वहां हर आत्मा भगवान से जुड़ती है। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ श्रीमद् भागवत के समापन पर आए हुए यहाँ संत और लोगों ने बताया। श्रीमद् भागवत जी को पढ़ने, सुनने या दर्शन करने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवत जी का अनुशीलन करने से भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही देखिए, गोकर्ण जी की कथा के माध्यम से, गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से यह भी बतलाया गया है कि अगर कोई जीवित शरीर से न सुन पाया हो, तो मरने के बाद यदि भूत प्रेत आदि शरीर से भी यदि श्रीमद् भागवत जी को सुन लिया जाए तो व्यक्ति कलयुग में परम पवित्र हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज आपने कथा के माध्यम से सुदामा जी का प्रसंग सुनाया और श्री कृष्ण जी का और राजा परीक्षित का भी जिक्र किया। आखिर
इन लोगों को किस रूप में मुक्ति मिली है, आप बताइएगा थोड़ा। बस मुक्ति का देखिए एक स्वरूप है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ होता है कि व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप जान ले, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप को जान लेना। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, हमारी यात्रा क्या है। तो इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। जीवात्मा परम सुख परमात्मा की ओर चला जाता है। तो इसी स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। लेकिन आज के समय में जो है अधिकांश धर्म को छोड़ करके जो है धर्म की ओर जो है रास्ता अपना रहे हैं, उन मूढ़ व्यक्तियों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देखिए, धर्म से एक शब्द और जुड़ा हुआ है, शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते इति। व्यक्ति को जीवन में क्या धारण करना चाहिए, क्या धारण नहीं करना चाहिए। तो धर्म का अर्थ भी यही होता है कि व्यक्ति को जीवन में क्या धारण करना चाहिए। तो व्यक्ति को जीवन में क्या धारण करना चाहिए, जो धारण करने वाली चीज़ें, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म को बताता कौन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र। और शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते इति, अर्थात शास्त्र आज्ञा देते हैं कि ये काम करो ये काम न करो, तो उनके अनुशासन में हम रहें, रह करके अपना जीवन हम चलाएं। ऐसी स्थिति में होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र के नियमों को न मान करके बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। इस प्रकार से पशु जीवन जीता है, उसी प्रकार से स्वयं अपना जीवन जीना चाहते हैं। पहाड़ पर स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और आज कुशलता पूर्वक आज यहाँ संपन्न हुआ। किस प्रकार का यहाँ प्रवचन करने के बाद आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि जहाँ पर एक शक्तिपीठ के रूप में मैया उमंगेश्वरी, सूर्य नारायण और गौरी शंकर भगवान विद्यमान हैं, तो इनकी गोद में भी रह करके, बैठ करके, और हम दास को अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और यहाँ के श्रोता ही परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन क्षेत्र में बैठ करके लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया। हम लोग सब सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं। आस्था से हम लोगों का करीब का संबंध रहा है, और ऐसे पावन जगह जहाँ 52 शक्तिपीठ का एक संग्रह है, उमगा भगवान भास्कर के प्रांगण उमगा सूर्य मंदिर, ऐसे पवित्र स्थल पे हनुमत प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, परम सौभाग्यशाली हम हैं जो इस प्रांगण में हमको मुख्य यजमान बनने का मौका मिला। और वृंदावन से आए हुए हमारे बाबा नीरज भास्कर जी महाराज का मुखारबिंद से सुनने को जो मिला, हम धन्य अपने आप को समझते हैं। और इस उमगा के प्रांगण से हम जिला वासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप सब लोग भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल से जुड़कर या जहाँ कहीं हो वहाँ अपने स्थान पर रह के अपने सनातन के लिए इस तरीके का आयोजन आप करें, जहाँ आपसी भाईचारा और समरसता के बीच में रामायण हो, भागवत हो, ये तमाम तरह की चीज़ें, आपसी भाईचारा, इससे अमन चैन शांति स्थापित होता है। अपने आप में एक शांति महसूस होता है। वैराग्य की स्थिति जो है वो आती है, मोह माया से लोग ऊपर उठता है। और इस पूरे प्रकरण से जो हमको समझ में आया, या जिला वासियों को जो मैं मैसेज देना चाहूँगा, सर्वप्रथम अपना धर्म है, और अपने धर्म के अनुयायी बनकर सारे लोग इस तरीके का कथा आयोजन कराएं, या कथा आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपना समय का दान कर उस कथा को सुने और उस श्रवण कर अपने जीवन में आने वाले इस मोह माया से विरक्ति पाएं और एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। ऐसी हमारी कहना है। श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ आज जो भक्त लोग आज आए और इस कथा को लगातार 7 दिनों तक सुना, तो क्या कहेंगे इस भक्त के लिए जो इस सुनसान जगह में भी आकर के भगवान के दर्शन के साथ साथ इतना मधुर प्रवचन भी सुना? देखिए, जगह सुनसान तो नहीं है, ये उस दौर की बात है जब देवकुंड और उमगा का स्थापना हुआ था। वो काल हजारों वर्ष पूर्व की बात है, किसी ने देखा नहीं। ये दंत कथा के रूप में हम सब आप सब लोग सुनते हैं कि देवकुंड उमगा एक ही रात में मंदिर स्थापित हुआ था, इसलिए ये ऐतिहासिक स्वरूप है। और यहाँ जब आप घूमेंगे, ऊपर तक जाएंगे तो 52 शक्तिपीठ, अभी भी आप शिवलिंग यहाँ इस पहाड़ के आसपास में देखेंगे तो हर
पहाड़ के पत्थर पे शिवलिंग का निर्माण आपको मिलेगा। ये पौराणिक मंदिर है और ये अछूता इसलिए है कि विभाग की, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की इस पे नज़र नहीं पड़ी है। महोत्सव के नाम पे खाना पूर्ति होती रही है। अगर महोत्सव में पूजा पाठ का प्रकरण शुरू होता तो निश्चित तौर पे अन्य पर्यटक स्थलों के भांति उमगा भी उसमें स्थान आता और उमगा भी पर्यटक स्थल होता। जो यहाँ का संरचना है, जो यहाँ का बनावट है, जो यहाँ शक्तिपीठ के रूप में देखा जा रहा है, भगवान भास्कर का ये प्रांगण अमन चैन शांति बैठने मात्र से। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, उमगा जो ये पर्वत है, उमगा जो ये भगवान भास्कर का प्रांगण है, यहाँ हर कोई का प्रोग्राम जो बनता है वो अचानक बनता है। जो कोई नहीं सोचा होगा आज भी या अन्य कई बार भी आप भी या हम सब जानते हैं कि जो नहीं कोई सोचा होगा तो भी वो उमगा आ जाता है, बोलता है कि हम तो जान भी नहीं रहे थे, हम उमगा आ गए। तो उमगा में भगवान भास्कर जो है बगैर मैसेज दिए बुलाते हैं और लोग यहाँ अचानक से आता है। उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता है लेकिन उमगा उनका आगमन हो जाता है। यही उमगा की खासियत है। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए जो इस मंदिर की रंगाई पुताई के साथ इतना भव्यता के साथ कथा का श्रवण कराया भक्तों को? देखिए, मंदिर की रंगाई पुताई और कथा, ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ इसके लिए भगवान भास्कर की कृपा है। ये मेरा एहसान या अन्य किसी का कोई का एहसान नहीं है। वो उनका कृपा हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बना। जो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक भागवत कथा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान भास्कर की कृपा है। हमारी हैसियत, आपकी हैसियत क्या हो सकती है इनके आगे? इनकी असीम अनुकंपा है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है जो हमको इस लायक समझे और हमको अपने शरण में लिए और लेकर अपना प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब तक उमगा मंदिर में, अब तक, अभी मेरी बाबा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तक यहाँ हनुमान जी का ऊपर जो हनुमत भगवान बैठे उनका प्राण प्रतिष्ठा अब तक नहीं हुआ था। ये पहली बार उमगा के प्रांगण में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ऐसा यहाँ हमको बाबा ने बताया कि अब तक जो मूर्ति उस पर स्थापित था लेकिन बगैर ऐसे ही सटा हुआ था, उनका कहीं कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं था। पहली बार ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा हुआ और मेरा परम सौभाग्य हुआ कि भगवान भास्कर ने हमें उस मुख्य जजमान के रूप में रखा। मैं धन्य हूँ और सारे लोग वो धन हैं जो इस प्रांगण में बैठकर भागवत कथा का रसपान किए, बाबा के मुखारबिंद से सुने और कुछ लोग ध्वनि के माध्यम से, माइक के माध्यम से, जो लोग घर बैठे भी सुने, वो सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति उनको हो, ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत से आरजू है, विनती है। भगवान भास्कर से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि तमाम लोगों को अमन चैन शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का आप आशीर्वाद अनुग्रह करें, यही हमारी का। पुजारियों के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ पर पुजारी हैं और जिस प्रकार कथा के ये लोग सजाए और संवारे, क्या कहेंगे? मैं मंदिर के प्रांगण में उपस्थित जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, मुख्य पुजारी, सहयोगी पुजारी, जितने भी इस मंदिर के लोग हैं, सारे लोगों को मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से चरण स्पर्श करता हूं। और वो सबका सहयोग है कि पूरी तन्मयता से जो कुछ भी हम आप जैसे लोग भक्त आते हैं वो दान करते हैं, उसी दान की राशि से मंदिर में बाबा भगवान भास्कर का सुबह शाम भोग लगाना, अन्य कार्यक्रम का आयोजन करवाना, घी का दिया जलाना, तमाम तरह की सेवाएं बगैर किसी का दिए अगर इस मंदिर का संचालन कोई करवा रहा है तो यहाँ के मुख्य पुजारी, यहाँ उपस्थित हमारे ब्राह्मण समाज के लोग और हम जैसे भक्त जो यहाँ आते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, वो इस मंदिर के लिए पर्याप्त होता है। और नहीं भी होता है तो अपने घर से ला करके बाबा लोग इस मंदिर में हवन, धूप, दीप, मंत्रोच्चारण, विधि विधान से पूजन, तमाम तरह की सेवाएं बाबा अपने घर से भी कर लेते हैं। जब भक्त की यहाँ कमी पड़ जाती है तो बाबा अपने जेब से भी लगा के इस मंदिर का प्रांगण को सुशोभित करते हैं। ऐसे में हम सभी को करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे, बाबा भगवान भास्कर की कृपा आप तमाम पुजारी पर, हमारे ब्राह्मण समाज पे बनी रहे ताकि ये मंदिर लगातार इस तरीके का सेवा प्रदान करता रहे, यहाँ से लोगों को पुण्य का फल मिलता रहे, यही हमारी कामना है। सरकार की नाकामियाँ इस मंदिर प्रांगण से बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारा जिला बिहार में 38 जिला में एक जिला औरंगाबाद जिला है जहां सबसे ज़्यादा महोत्सव मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा महोत्सव। और उस महोत्सव में करोड़ों रुपए की राशि सरकार की खर्च होती है। उस करोड़ों का 5% राशि अगर उस मंदिर जिसके नाम पर महोत्सव हो, चाहे वो सीता थापा हो, चाहे वो उमगा हो, देवकुंड हो, विष्णु
धाम महोत्सव, विष्णु धाम महोत्सव हो, अन्य हमारे जिला में महोत्सव का जिला बनकर जो रह गया है, जिस मंदिर के नाम पे महोत्सव होता है, जो राशि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है उसका 5% हिस्सा अगर मंदिर में खर्च हो तो उमगा जैसा मंदिर खुद से बोलेगा कि मैं उमगा में स्थापित हूँ। आज जो स्थिति है उमगा मंदिर की प्रांगण के, आप देखेंगे यहाँ पत्थर से जो निर्मित ऐतिहासिक स्थल जिसको हम कह रहे हैं, उस ऐतिहासिक स्थल का पिछला हिस्सा दीवार खिसक रहा है। अभी चंद महीनों पहले, महीना भी नहीं लगा है, उमगा महोत्सव में यहाँ लाखों रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया, लेकिन दीवार जो खिसका उसका निर्माण नहीं हुआ। अब तक तो सरकार के कोई रहनुमा देखने तक नहीं आया कि ये मंदिर के क्या होना चाहिए, ये इसका रंगारोगन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मंदिर छत विछत स्थिति में है, कैसी स्थिति में मंदिर है, सरकार के कोई निगाहें इस मंदिर पे नहीं पड़ी। सिर्फ इन उमगा के नाम पर महोत्सव हुआ, बात सही है, महोत्सव हुआ, खाना पूर्ति आए, तमाम पदाधिकारी लोग उस मंच से चिंता जताए कि भाई उमगा महोत्सव है, ऐतिहासिक मंदिर उमगा है। लेकिन मैं तमाम आला अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ करें न करें, इस मंदिर में आके माथा टेके, आप सबों का सौभाग्य होगा। लेकिन वो भी सौभाग्य नहीं वो लोग ले पाए, उमगा महोत्सव में आए, उसी मंच पर अपना परिचय दिए और उसी मंच से वापस गए, मंचे से वापस गए। इस मंदिर में आकर के माथा टेकने तक का भी उनको समय नहीं मिला। धन्य है वो सब प्रशासनिक विभाग जो इस मंदिर का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के प्रांगण में आके अपना माथा नहीं टेक रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे बिहार सरकार के तमाम कर्मियों का, और सौभाग्य है हम सभी भक्तों का, जो हम सब भक्त लोग मिल करके आज उमगा मंदिर में जिस तरीके का जिस तरीके का ये आवरण बनाए हैं, आबो हवा बनाए हैं, आज भागवत कथा जो आयोजन हो रहा है, ये तमाम भक्तों का ही देन है। और ऐसे तमाम भक्त यहाँ रोज आते हैं, और भक्त जब जब चाहेंगे, प्रशासन धरी की धरी रह जाएगी। हम सब भक्त लोग जब चाहेंगे, जो चाहेंगे सो इस मंदिर में करेंगे। भगवान इतना सबको समृद्ध बनाए कि इनके लिए किसी को जरूरत ना पड़े, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई नेता परनेता का जरूरत ना पड़े। सब भक्त लोग मिलकर के इस मंदिर को हम लोग सुसज्जित बनाए। यही 10% 5% जो लोग भगवान के भक्त हैं, इन्हीं के बदौलत ये धरती पर सनातन बचा हुआ है। वरना 90% लोग उसी मंच को अपना गर्व समझते हैं, जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, जहाँ वैश्यावृत्ति हो रही हो, जहाँ लोग रंगमंच पे पैसा उड़ा रहे हो, उसको वो लोग अपने आप को फैशन कहते हैं। और इस तरीके का लोग आयोजन करवाने वाले लोगों को 50% लोग पागल कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम ये पागल हो गया। आस्था से तो अगर आप मान के चलें तो हमारे यहाँ नारी शक्ति नहीं हो तो आस्था पूरी रूप से विलुप्त होती नजर आ रही है। नारी शक्ति महान है, जो आज धर्म के नाम पे अगर सबसे ज्यादा कोई अट्रैक्ट है, कोई धर्म के प्रति अगर आस्था रखने वाला है, तो वो पहली शक्ति नारी शक्ति है। और नारी शक्ति का ही देन है कि हर जगह पूजा पाठ विधि विधान से वो सिर्फ और सिर्फ नारी का देन है। वो पुरुष वर्ग 10% ही मात्र इस धर्म के प्रति अनुयायी बने रहते हैं। 90% लोग वही महफिल में जाते हैं जहां बात कर रहे हैं। 10% लोग ऐसे महफिल में आते हैं जो आए, और महिलाओं की संख्या आप देखे होंगे अधिक होगा। इससे ये परिलक्षित होता है कि नारी शक्ति ही आज हमारे धर्म को बचाई हुई है, अन्यथा हमारा धर्म जगह पे चला जाता। महान कथावाचक नीरज भास्कर जी ने भी तो अपने कथा के माध्यम से जो है श्रोताओं को कहा है कि 5% ही भाग्य जो है, 5% ही दृश्य है, बाकी जो है कुछ नहीं दिखता है। 5% ही असली रूप में ईश्वर का रूप दिखता है, 95% जो है नगण्य है। नगण्य तो रहेगा ही ना। आपका मानसिक संतुलन खो गया है। 95% लोगों का मानसिक संतुलन खो गया है। वो सिर्फ मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे किसको लूटूं जो मैं राजा हो जाऊं, ये चिंता उनको सताई जा रही है। ये 5% लोग जिन्हों व्यासपीठ से जो अभी बाबा ने कहा, वो 5% लोग ही ऐसे हैं जो सात्विक विचार से जुड़े हुए हैं। और वो सात्विक विचार उनका जो जुड़ा हुआ है मंदिर से, धर्म से, सनातन से, वही 5% लोग की वजह से भाग ही जो है दृश्य है। 95 अदृश्य। वो अदृश्य का मतलब 95% लोगों को आज के परिवेश में ये आस्था और धर्म और सनातन से कोई लेना देना नहीं है।